अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, रिमझिम, पार्ट 7, टिप टिपुआ। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में टिप टिपुआ कहानी पढ़ी थी, बहुत ही मज़ेदार थी। उम्मीद कर रही हूँ आपको पसंद आई होगी और आपने उसको अच्छे से 2 बार रीडिंग भी किया होगा, है ना। आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे जो पेज नंबर 58 पर दिए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कौन किससे परेशान? इस कहानी में लगता है कि सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था, है ना। तो इस कहानी हमने पढ़ी है, कहानी में काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो कौन कौन परेशान था? सबसे पहले कहानी शुरू थी बुढ़िया से, है ना। तो शुरू करते हैं। बुढ़िया परेशान थी। क्यों परेशान थी बच्चों? झोपड़ी में जगह जगह टपकते हुए बारिश के पानी से। फिर था बाघ, मूसलाधार बारिश हो रही थी इसलिए। और टिपटिपुआ नाम का उसको एक कोई जानवर लगा था, उससे परेशान था वो। धोबी धोबी गधे के गायब होने से परेशान थे। पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीचने से परेशान थे, है ना, क्योंकि उनको घर में पानी भर गया था, बाहर निकालना था, इसलिए वो परेशान हो रहे थे। ठीक है। फिर पेज नंबर 58 पर ही मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें अपने शब्दों में लिखना है। क्योंकि बच्चों कहानी किसकी है? कहानी हमारे उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों की लैंग्वेज या भाषा आई हुई है, तो हमें उनको बताना है अपने शब्दों में। टिपटिपुआ कौन सी बला है? इसको मतलब अपनी भाषा में बोलना है कि टिपटिपुआ कौन सी बला है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? टिपटिपुआ किस चीज़ का नाम है। दूसरा है, पत्नी की बात धोबी को जच गई। तो हम क्या बोलेंगे? पत्नी की बात से धोबी सहमत हो गया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। तो हम क्या बोलेंगे? चू चपड़ किए हुए ऐसा बोला है ना, तो हम इसको बोलेंगे बाघ चुपचाप धोबी के पीछे पीछे चल दिया। जरा पोथी बाज कर बताइए वह कहाँ है। हमारा आखिरी शब्द है, आखिरी लाइन है। तो जरा पत्रा देखकर बताइए वो कहाँ है। पत्रा का मतलब कोई किताब, है ना। तो किताब देखकर बताइए कि वो कहाँ है। ठीक है। अब आ जाइए बच्चों पेज नंबर 59 पर। याद करो तो। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? मचलने का मतलब होता है जिद करते हो, है ना। तो हम जिस जिस चीज़ों के लिए भी करेंगे, हमें हमारे ज़िद को यहाँ पर लिख देना है। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं बच्चों उत्तर में। मैं जल्दी से जल्दी बाज़ार जाने के लिए ज़िद करता हूँ। अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदवाने के लिए ज़िद करता हूँ। दादी की गोदी में सोने के लिए ज़िद करता हूँ। और दादी से साहसपूर्ण कहानियाँ सुनने के लिए मचलता हूँ। मचलने का मतलब ज़िद करता हूँ। उसके अलावा आप और जो जो चीज़ें करते हैं बच्चों, आपको वो लिख देना है यहाँ पर। ठीक है। 4 लाइन है तो उसके 4 उत्तर लिख देंगे हम। फिर है कौन है टिपटिपुआ? हाँ बचवा, न शेरवा के डर न भगवा के डर, डर त डर टिपटिपुआ का डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? तो ये फिर से वही बात आ गई है कि हमें हमारी भाषा में बताना है। तो हाँ बचवा की जगह हम क्या लिखेंगे? बचवा को बोलते हैं बेटा। हाँ बेटा। ना शेरवा का डर, शेर का मतलब होता है, शेरवा को कहते हैं शेर। हम लिखेंगे ना शेर का डर है ना बाघ का डर है, डर तो टिपटिपुआ का है। ये लाइन बनेगी। ठीक है। फिर है कहानी में टिपटिपुआ कौन था? तुम किस किस को टिपटिपुआ कहोगे? तो हम उत्तर क्या लिखेंगे? कहानी में टिपटिपुआ कोई आदमी या जानवर नहीं था, बल्कि बुढ़िया की झोपड़ी में जगह जगह टपकता हुआ बारिश का पानी था। हमने कहानी पढ़ी ना बच्चों, कहानी में हमने यही तो पढ़ा। ये टिपटिपुआ कौन है? बारिश की बूंदें जो टिप टिप कर रही है ना। फिर आ जाइए बच्चों आप पेज नंबर 60 पर, 60 पर। 60 पर क्या दिया हुआ है बच्चों? बारिश। ये कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो क्या होता, है ना। हमें ये बताना है। तो आपको ये सोचना है और फिर बताना है ना बच्चों। तो हम क्या बोलेंगे? ये वाला जो उत्तर है उसको आपको अपनी बुक में ही रख देना है, आपको अपनी नोटबुक में नहीं करना। पोता आराम से दादी की गोद में लेटकर उनसे कहानी सुनता और फिर सो जाता है, क्योंकि दादी जो थी वो रोज़ उसको कहानी सुनाती थी, है ना। तो बारिश होने की वजह से दादी को भी गुस्सा आ रहा था, इसलिए दादी ने भी कहानी नहीं सुनाई। बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बाघ ही नहीं आता, क्योंकि बारिश तेज़ थी तो वो भी छुपने के लिए उसके पास आकर बैठ गया, तो झोपड़ी के पास में आकर बैठ गया था। उसके अंदर टिपटिपुआ का डर नहीं बैठता। अब उसको लगा कि ये कोई टिपटिपुआ एक जानवर है, तो उसको भी डर नहीं लगता।
ना ही धोबी के हाथों उसकी ऐसी दुर्दशा होती, है ना। इसका मतलब धोबी ने उसको गधा समझ के बहुत मारा था ना, उसकी बहुत पिटाई की थी, तो वो भी नहीं होता। फिर है बच्चों तरह तरह की आवाज़ें। पेज नंबर 60 पर ही देखिए। पानी के टपकने की टिप टिप आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती है। तो आपको ये बताना है कि जैसे टिप टिप बारिश की आवाज़ है, वैसे यहाँ पे कुछ और 5-6 वर्ड दिए हुए हैं, आपको बताना है ये किसकी आवाज़ है। खर्र खर्र इसकी आवाज़ है, बताओ। सोए में जब तेज सांस ली जाती है, सोए का मतलब जब हम सोते हैं, है ना, तो आप वो भी लिख सकते हैं। जब हम सोते हैं तो जो खर्राटे की आवाज़ आती है, हमारे नाक से जो आवाज़ आती है, जो सांस की आवाज़ आती है, वो खर खर की होती है। भिन्न भिन्न मक्खी जब कान के पास में मंडराती रहती है, या मच्छर जब कान के पास मंडराता है, तो कैसी आवाज़ आती है, भिन्न भिन्न की, है ना। ठक 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 इसकी आवाज़ दरवाजे की, है ना। जब कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो ठक ठक की आवाज़ होती है। चर चर चर, है ना। जब कोई कुर्सी पुरानी होती है तो वो चर चर करती है, या कोई दरवाज़ा जब खोलते हैं तो उसकी जो आवाज़ होती है वो चर चर की होती है। भक 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 मतलब आग की जो आवाज़ होती है, आग की लपटें जब तेज़ होती है तो भक भक की आवाज़ होती है। तड़ 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 तड़, तड़ तड़ का बाद शटाक सटाक तड़ तड़, किसी के गाल के ऊपर जब थप्पड़ लगाया जाता है तो तड़ तड़ की आवाज़ आती है। उसके बाद बच्चों आ जाइए आप पेज नंबर 61 पर। तरह तरह की जो आवाज़ें हैं उसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। पेज नंबर 61 पर आ जाइए बच्चों। खूंटा। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है। तो आप सभी को पता है बच्चों, खूंटा क्या होता है, किसी जानवर को बांधने का एक पार्ट होता है, या एक मशीन कह दो, या कोई भी एक पार्ट्स कह दो, है ना। तो आप बताओ क्या क्या बांध सकते हैं। कुछ भी बांध सकते हैं हम, कोई भी जानवर लिख दो आप अपने घरों में जो भी है। हम लिख सकते हैं कुत्ते को, बिल्ली को, गाय को, बैल को, बकरी के, घोड़े को, कोई भी जानवर, है ना। तो जैसे हमने लिखा है खूंटे से गाय, भैंस, बछड़ा। बछड़ा कौन होता है, गाय और भैंस का जो बच्चा होता है उसको बछड़ा कहते हैं, है ना। बैल को, बकरी को, घोड़ा, गधा आदि सारे जानवर बांध सकते हैं। फिर आ जाइए हमारा अंतिम प्रश्न पेज नंबर 61 पर। एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा का मतलब बच्चों हम ये कहीं कर चुके हैं, है ना। एक से ज़्यादा का मतलब क्या होता है, एक चीज़ होती है तो उसको एक वचन, और खूब सारी होती है तो उसको बहुवचन कहते हैं। जैसे उसने बोला एक कहानी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सभी कहानियाँ, कहानियाँ, ठीक है ना। मतलब बहुत सारी। एक तितली, कई तितलियाँ। एक नदी, 10 नदियाँ। एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियाँ। एक खिड़की, 4 खिड़कियाँ, है ना। यहाँ पे इन्होंने देखो वर्ड दे दिए गए हैं एक से ज़्यादा, 1 2 3 4 5 6, एक गिनती दे दी गई है। उस गिनती के आगे हमें हमारे शब्द जोड़ देने हैं, ठीक है। जैसे कहीं के आगे हमने जोड़ दिया तितलियाँ, क्योंकि तितली शब्द था। फिर आगे 10 में हमने जोड़ दी नदियाँ, चूड़ी का चूड़ियाँ, खिड़की का खिड़कियाँ, ठीक है बच्चों। ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। काम हमेशा साफ़ सुथरा करना है और लाइन को छोड़ छोड़ के करना है, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़। और साथ साथ इन सारे प्रश्नों को बच्चों आप लोग याद भी करते रहें। कभी भी आपके टेस्ट हो सकते हैं, तो आपको अच्छे से इनको सबको याद कर लेना है, क्योंकि बच्चों गवर्नमेंट जो है उन्होंने बोल दिया है कि आपके टेस्ट लिए जाएंगे, है ना। फर्स्ट से लेके 12 क्लास तक के सबके टेस्ट होंगे, जिसमें आपका गृह कार्य भी चेक होगा, मतलब आपकी जो होमवर्क नोटबुक है वो भी चेक की जाएगी। तो आपको अच्छे से साफ़ सुथरा काम करना है, जिसके आपको नंबर मिलेंगे, और साथ में याद करोगे तो उसका टेस्ट ले लिया जाएगा, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़।